Jai Hind दोस्तों, my name is Kritika Sahu and I welcome you all to our channel. In this video, we will discuss the timetable for UP PCS 2021 प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 जून को, उससे रिलेटेड आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और पिछले साल का जो पेपर हुआ था उसका जो डिटेल एनालिसिस हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। सबसे पहले आप वो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखिए और उसके बाद में ये टाइम टेबल वाला। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अब प्रेपरेशन के लिए हमें 8 से 10 आवर्स देना है। देखिए, मैं तो 10 घंटा पढ़ाई करती हूँ, तो जो मैं टाइम टेबल बनाऊँगी वो 10 आवर्स पर डे के हिसाब से ही बनेगा। अभी इन 10 घंटों में राउंड अबाउट 70 से 75% ऑफ द टाइम हम बुक रीडिंग को लगाएंगे एंड 25 से 30% ऑफ द टाइम वीडियो वॉचिंग में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बुक रीडिंग एंड वीडियो वॉचिंग से हम अपना टाइम टेबल फिनिश करेंगे। अगर हम बुक्स की बात करें तो आने वाले 20 से 25 दिन में ये सारे बुक हम कवर करने वाले हैं। इसमें आता है स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत, जो कि पॉलिटी के लिए हुआ, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। घटना चक्र की अगर बात करें तो घटना चक्र में हम ज्योग्राफी पहले फिनिश करेंगे, फिर साइंस, पॉलिटी, इसके साथ साथ में एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री। अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे करंट अफेयर की जो वीडियो होगी, ये इसका सोर्स अगर मैं कहाँ से फॉलो करूँगी तो मैं फॉलो करने वाली हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो मंथली वीडियो आते हैं, वो मैं देखूँगी। अगर मार्च की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 16 मिनट्स का वीडियो है, तो वैसे हमें दिसंबर से मार्च तक कवर करना है 4 महीने के लिए। देखिए, वीडियो में इसलिए देखने बोल रही हूँ क्योंकि जो दो सोर्सेज जिससे हमें पढ़ाई करनी है करंट अफेयर्स की, एक तो है आई दृष्टि एंड दूसरा है घटना चक्र का जो पॉइंटर की बुक आती है टू द पॉइंट, वो ये दोनों बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पॉइंटर में भी नेक्स्ट वीक तक आएगी एंड आई दृष्टि एग्जाम के अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ पहले तक आती है। इसलिए वी कांट वेट इतना लंबे समय तक कि करंट अफेयर को बिल्कुल टच ना किया जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक घंटे का 1.5 घंटे की वीडियो है तो उसे सबसे पहले मार्च का वीडियो कवर करेंगे एंड बैक डेट होते हुए फेब, जैन एंड देन दिसंबर एंड नवंबर, ऐसा करते हुए वीडियो को हम कवर करने की कोशिश करेंगे मंथली बेसिस पे, जब तक कि ये बुक नहीं आ जाती। जैसे ही हमारे मार्केट में या तो पॉइंटर या फिर आई दृष्टि आ जाती है तो हम इस वीडियो वॉचिंग से स्विच करके हम बुक रीडिंग में लग जाएंगे करंट अफेयर्स के लिए। इसके साथ साथ हमें स्टैटिक पोर्शन का जो एनवायरनमेंट का वीडियो है उसे भी कवर करना है। हम टाइम टेबल की बात करें तो ये उनके लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं हैं एंड दोज पीपल हु कैन डिवोट एटलीस्ट 10 आवर्स पर डे। 10 घंटे से कम अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वो स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी घटना चक्र पढ़ चुके हैं और उनको सिर्फ रिवाइज करना है। इन दैट सिनेरियो ये जो टाइम टेबल है ये 7 से 8 आवर्स पर डे में कंप्लीट हो जाएगा। बट फॉर दोज मैक्सिमम जो वीडियो देखे हैं वो फर्स्ट टाइम करने वाले हैं घटना चक्र को कवर, इन दैट केस आपको कम से कम 10 घंटा देना है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इन बुक्स को कैसे कवर करेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर कर लूँगी। अब 6 से 11 अप्रैल आने वाले 6 दिन में हमको क्या करना है, ज्योग्राफी की घटना चक्र, एनवायरनमेंट की घटना चक्र, लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम में से किसी एक बुक को आपको पकड़ना है एंड एनवायरनमेंट की वीडियोस देखने हैं। अच्छा, मैं ये मान के चल रही हूँ कि लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम एंड आपने बेसिक बुक्स की रीडिंग करी है। इन केस अगर आप एकदम फ्रेश स्टूडेंट हैं और अपनी तैयारी आपने अभी से स्टार्ट करी है और आपने अभी तक स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत आपने टच नहीं किया है, इन दैट सिनेरियो आपका जो नंबर ऑफ आवर्स हो जाएगा वो 10 आवर्स से इंक्रीज होकर 12 आवर्स हो जाएगा एंड तब भी आप सेम टाइम टेबल फॉलो करके जो बुक्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 घंटा हमें ज्योग्राफी के घटना चक्र को देना है, 3 घंटा एनवायरनमेंट की, साथ साथ में हम एनवायरनमेंट की वीडियोज़ देखेंगे एंड लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम में से कोई भी एक बुक पकड़िए और आने वाले 6 दिन में आप 2 घंटा पर डे के हिसाब से उसे फिनिश करिए। अच्छा, अगर जो लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ रहे हैं ये हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो हम वो वाले पोर्शन जहाँ पे रीजनिंग दी गई है कि वॉर क्यों हुआ, उसके कॉजेज़ क्या क्या थे, उसको बस आप एक बार ग्लैंस कर लीजिएगा, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्री के स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, किसने कौन सी बुक लिखी, कौन सी लड़ाई हुई, और या फिर नॉन कोऑपरेशन मोमेंट का जो डिटेल है जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको देख के उसके नोट्स हमें बनाने हैं। तो 2 आवर्स पर डे के हिसाब से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 6 दिन में हम स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को फिनिश कर सकते हैं। अब आते हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की घटना चक्र की बात। ज्योग्राफी का जो घटना चक्र है वो बहुत उसका जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा है एंड एनवायरनमेंट की घटना चक्र का पोर्शन काफ़ी वो पतली बुक है एंड पोर्शन भी कम है। तो हो सकता है कि आप 4 या 5 दिन में ही एनवायरनमेंट के घटना चक्र को आप फिनिश कर दें 3 आवर्स पर डे के हिसाब से।
तो बचा हुआ जो टाइम होगा उसको आप डिवोट करेंगे ज्योग्राफी की घटना चक्र को फिनिश करने में। और जो एनवायरनमेंट का वीडियो आता है, मैंने स्लीपी क्लासेस का अप्रॉक्सीमेट टाइम देखा है, सो 15 आवर्स में आपका जो एनवायरनमेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा। तो इसी वीक में आप कोशिश करिएगा कि एनवायरनमेंट का भी वीडियो फिनिश होता जाए। अब एनवायरनमेंट का जब आप स्टैटिक पोर्शन का वीडियो देखेंगे एंड साइड बाय साइड आप घटना चक्र के क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी देख रहे हैं, तो घटना चक्र विल कवर योर लास्ट 20 ईयर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस थे वो भी कवर हो जाएंगे। तो आपका स्टैटिक पोर्शन भी हो रहा है, साइड बाय साइड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टाइप भी पता चल रहे हैं, और MCQs काइंड में भी हम उसको रिवाइज कर पा रहे हैं। तो इससे आपका जो एनवायरनमेंट पोर्शन है वो होलिस्टिकली कवर हो जाता है। जो हम घटना चक्र कवर कर रहे हैं उसका नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नोट्स अगर नहीं रहेगा तो आप मान लीजिए कि आपको मन ही नहीं करेगा, वो इतनी मोटी बुक होती है कि रिवीजन आप उस बुक से कर सकें। तो नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आप लेज़ी हैं कि आप पेन एंड पेपर पकड़ के नोट्स बनाना चाहें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए ऑल्टरनेटिव भी। अब देखिए, जो घटना चक्र हम बुक रीड कर रहे हैं, वी नीड टू मेक इट अ पॉइंट कि हम उस बुक को सिर्फ एक बार रीड करें और हमें नोट्स बनाना है। नोट्स या तो आप ट्रेडिशनल वे से नोट्स बना सकते हैं, प्रेफर्ड वे होता है जो पेन एंड पेपर से अपना नोट्स बनाएं। अगर आपसे वो नहीं होता, आप वो वाले कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे आप बहुत लेज़ी हैं नोट्स बनाने के लिए, इन दैट केस आप टेक्नोलॉजी की मदद से जो स्पीच टू टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है हमारे स्मार्टफोन्स में, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं सैम्पल के रूप में आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैं ऐसे टेलीग्राम में खुद का एक ग्रुप बना लिया, या तो आपके फ्रेंड्स होंगे या तो आप अपने आप को ही बस ग्रुप में रख लीजिए। ऐसा एक ग्रुप बना के आप यहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट का जो मोड होता है वो ऑन करके लाइक दिस आप बोलते, जो भी आपको नोट्स बनाना है वो ऐसे बोल के आप ऐसा बना सकते हैं। तो ये घटना चक्र के ही नोट्स हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, तो ये तीनों उनके नाम थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। एंड सब्जेक्ट क्या क्या था उसमें, उसके हिसाब से मौर्यन डायनेस्टी के समय पे थे। इस बुक की लैंग्वेज क्या थी, उसके बाद में कल्हण ने जो राजतरंगिणी लिखी थी उसके सब्जेक्ट क्या था, कश्मीर हिस्ट्री, कौन सी लैंग्वेज में थी, संस्कृत। ये सब हमारे घटना चक्र के नोट्स हैं। तो आप या तो आप हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में शेयर किया था वैसे आप नोट्स बना सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम ले लीजिए, या फिर आपके जो भी एप्लीकेशन होगा आपके फ़ोन में वहाँ पे आप स्पीच टू टेक्स्ट का जो मोड है वो ऑन करके आप बिना कम मेहनत किए हुए भी आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए, मेन जो एम है वो ये रहेगा कि हमें नोट्स बनाना है, एक बार घटना चक्र पढ़नी है और साइड में हमें नोट्स प्रिपेयर करना है, ताकि हमें उतनी मोटी बुक को दोबारा देखना ना पड़े। तो ये थी स्टार्टिंग के 6 दिन के बाद 6 से लेके 11 अप्रैल तक की। अब देखते हैं कि हम 12 से 17 अप्रैल तक में हमारा टाइम टेबल कैसा रहेगा। 6 से 17 6 दिन में हमें क्या कवर करना है, जनरल साइंस का जो घटना चक्र है वो, पॉलिटी की घटना चक्र, साइड बाय साइड अगर आपने प्रीवियस वीक में अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े हैं तो लक्ष्मीकांत पिकअप कर लीजिए, अगर लक्ष्मीकांत पिकअप करे हैं तो स्पेक्ट्रम पकड़ लीजिए। देखिए, हो सकता है स्पेक्ट्रम आपको 5 दिन लगे और लास्ट वीक का 1 दिन बच जाए, तो आप वेट मत करिएगा कि 12th आएगा तभी मैं लक्ष्मीकांत स्टार्ट करूँगा। एक बुक फिनिश करके आप नेक्स्ट बुक में फट से मूव हो जाइए। तो लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम में से एक जो भी आप पिकअप करेंगे। एंड साइड बाय साइड अब यहाँ पे हमें करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट करना है। देखिए, करंट अफेयर का वीडियो मैंने स्टार्टिंग के 6 डेज़ में इसलिए नहीं रखा है कि इन केस अगर पॉइंटर वाली बुक आ जाती है, इन दैट केस हमें ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर के वीडियो को हम रिप्लेस करके वो जो पॉइंटर्स की बुक है उसको हम रेफ़र करके हम अपना एनुअल जो 1 साल का करंट अफेयर है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। पर अगर हो सकता है कि 1 वीक में बुक ना आए, घटना चक्र अगर पब्लिश नहीं करता है पॉइंटर वाली बुक को, इन दैट केस वी विल नॉट वेट फॉर आई दृष्टि, हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर जो भी आपका प्रेफर्ड आपने कोई और चैनल डिस्कवर किया होगा वहाँ से जो भी आपको मंथली वाइज या फिर 3 मंथ में एक बार जो करंट अफेयर कवर करा रहे हैं वो वीडियो से आप अपना करंट अफेयर कवर करना स्टार्ट करिए। अगेन हम 3 घंटा देने वाले हैं जनरल साइंस को, 3 घंटा पॉलिटी की घटना चक्र, 2 घंटा हमें करंट अफेयर वीडियो या पॉइंटर जो भी आ जाए, अगर पॉइंटर आ गया तो पॉइंटर, अदरवाइज कंटिन्यू विद द वीडियो। एंड 2 आवर्स हमें लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम का रिविजन करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम साइंस की जो घटना चक्र है एंड पॉलिटी की घटना चक्र के साइज़ में। तो पॉलिटी की घटना चक्र अगेन पतली होती है, तो हो सकता है 3 या 4 दिन में आपका ये बुक फिनिश हो जाए। और क्योंकि आप लक्ष्मीकांत साइड बाय साइड पढ़ रहे हैं
तो लक्ष्मीकांत की रीडिंग के साथ साथ में अगर आप पॉलिटी का घटना चक्र करते हैं तो आपका स्टैटिक भी रिवाइज हो गया एंड आपका MCQs के फॉर्मेट में भी आपने देख लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साइड बाय साइड। सो अगेन जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो हॉलिस्टिकली आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। साइंस की अगर बात करें तो आप स्टार्ट करिएगा बायोलॉजी के सेक्शन से। बायो को सबसे पहले पढ़िएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री करिएगा और आखिरी में आप फोकस रखिएगा फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं। स्टिल फिजिक्स में आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ एक स्पेसिफिक एरिया से आपको क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, तो उस पर आप स्पेशल फोकस रखिएगा। अब आते हैं हम 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में, अगेन 10 आवर्स पर डे। यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री घटना चक्र। हिस्ट्री घटना चक्र हमने स्पेक्ट्रम कवर कर लिया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा हो चुका है। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप NCERT पढ़े हैं, ऑलरेडी कवर करके रखे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट एंड मिडीवल को कुछ तो कवर किया है वहाँ से। इन केस अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी है और अभी इस पूरे टाइम टेबल के दौरान भी आप स्पेक्ट्रम कवर नहीं कर पाए हैं, इन दैट केस आप सिर्फ घटना चक्र पढ़िए। इसमें जो क्वेश्चंस है उसको आप प्रिपेयर करके जाइए। अगेन घटना चक्र फॉर हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट ना कर पाएँ, पर भी 2 या 3 रीडिंग में जितना भी अपने मेमोरी पे भरोसा करिए, उस बीच में आप जो कवर कर सकते हैं उसे आप कवर करने की कोशिश करिएगा। तो 18 से लेकर 22 तक हम घटना चक्र पढ़ेंगे हिस्ट्री की। साइड बाय साइड अगर मैगज़ीन आ गई होगी और वो हमने लास्ट वीक तक कवर नहीं कर पाए होंगे तो यहाँ पे हम करंट अफेयर की मैगज़ीन को कंटिन्यू करेंगे। इन केस अगर मैगज़ीन नहीं आई है और अगर हमने वीडियोज़ ऑलरेडी कवर कर लिया है तो ये करंट अफेयर वाला पोर्शन आपका चला गया। अब हमसे पूरा जो फोकस रहेगा वो हिस्ट्री की घटना चक्र में लगाएंगे 18 से 22 में। एंड इसके साथ साथ में अब आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए घटना चक्र भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करता है, बट आपको क्या करना है, ईयर वाइज उठाना है। 2020 का उठा लीजिए, उसके बाद आप 2019 को उठा लीजिए। ईयर वाइज जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो वो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न में आने में, एग्ज़ाम मोड में एंटर करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो आप क्या करिएगा, एक बार ये सारे बुक पढ़ने के बाद में अब आपको ईयर वाइज आपको प्रेपरेशन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करना है। एंड क्योंकि आपने ऑलरेडी घटना चक्र पढ़ा है, आप क्वेश्चंस एंड आंसर से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, तो आपको अब एनालाइज करने में, पैटर्न को पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो 18 से 22 में घटना चक्र हिस्ट्री बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा टास्क है, प्रॉबेबली द मोस्ट बोरिंग वन अगर आपको हिस्ट्री पसंद नहीं है, और अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो प्रॉबेबली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द जर्नी आपके लिए होने वाली है। तो ज़्यादा कुछ नहीं रखा है हमने इसमें, करंट अफेयर का भी बचा कुचा कोई पोर्शन आपको कवर करना है, तो पूरा फोकस हम देने वाले हैं हिस्ट्री की घटना चक्र और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अगर हम आवो वाइज देखें आवली, तो 5 घंटा हमें हिस्ट्री को देना है, ब्रेक ले के दीजिएगा, 2 घंटा ऐसे करके कवर करिएगा। साइड बाय साइड 2.5 आवर्स करंट अफेयर को दे देंगे एंड 2.5 आवर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इन केस अगर करंट अफेयर आपका फिनिश हो चुका है पॉइंटर वाला, इन दैट केस आप क्या करेंगे, बाकी समय को हिस्ट्री और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप उसको डिवोट कर दीजिएगा। और फिर आते हैं 23 से 25 अप्रैल, नेक्स्ट 3 दिन में हम क्या करेंगे। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ लोगों की रीडिंग बहुत कम हो, या फिर कुछ ऐसे दिन आ जाए जब पढ़ने का मन ना करे, कुछ लेफ़्ट ओवर पोर्शन होगा, तो वो लेफ़्ट ओवर पोर्शन को हम इन 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 से 22 तक तो आप कर नहीं पाएंगे। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल का करना है, तो ये भी आपको मिनिमम 15 ईयर्स का करना है, क्योंकि मैं भी करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू बी वन ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स एंड मैं 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने वाली हूँ, जो मैंने पिछले वाले में भी किया था और इस बार बैठ के मैं फिर से करने वाली हूँ। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स 15 से 20 साल का कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये कंपलसरी हो जाता है, नॉट लेस देन 15 ईयर्स। 20 ईयर्स करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ 15 ईयर्स का पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एकदम अच्छे से एनालिसिस करना है, पैटर्न पकड़ना है। ऐसा होना चाहिए कि आपसे अगर ये पेपर देने के बाद में नेक्स्ट कोई भी पूछे तो आपको इसमें मास्टरी हो जानी चाहिए कि ओके ये वाला पैटर्न आता है और इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो लाइकवाइज आप 15 ईयर्स पकड़िए। अगर वहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर जो है 20 आने वाले 3 दिन में 23 से 25 तारीख तक में 15 साल के प्रीवियस ईयर को कंटिन्यू करिए, और जो भी बचा कुचा पोर्शन होगा उसको आप यहाँ पे कवर करने की कोशिश करिए।
तो इन दिस वे हमने एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया है बुक्स को कवर करने के लिए, हमने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है लेफ़्ट ओवर को करने के लिए। इन केस अभी भी 25 तारीख तक भी अगर आपका कुछ छूट जाता है तो उसमें वरी बिल्कुल मत करिएगा, आने वाले 3-4 दिन और ले लीजिएगा और आराम से आपका बाय 28 आपका पूरा का पूरा वो सारे इंपॉर्टेंट बुक्स कवर हो जाएंगे, वो वीडियोस कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर कवर हो जाएंगे और साथ में हमारे नोट्स बन जाएंगे। उसके बाद हम 29 से लेके नेक्स्ट 29 तक, 29 अप्रैल से लेके 29 मई तक जो भी हमने नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करेंगे। देखिए अभी मैं सिर्फ 1 महीने का टाइम टेबल आपको बता रही हूँ, जो 28 अप्रैल से लेके 28 मई तक का जो टाइम टेबल होगा ये आने वाले 15-20 दिन के बाद देखा जाएगा, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि हम कवर करें या ना करें। आप इस टाइम टेबल में कहाँ तक पहुँचे हैं, आप आर यू एबल टू कवर, आर यू एबल टू फॉलो द टाइम टेबल और नॉट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप अपडेट कर देंगे तो साइड बाय साइड मैं आपको रिप्लाई करके भी हेल्प करती जाऊँगी। और उसके साथ साथ आने वाले नेक्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा हमारा रिविज़न की स्ट्रैटेजी आ जाएगी। एक बार बुक रीडिंग करने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने में मिनिमम 2 टाइम रिवाइज़ करें जो भी हमने नोट्स बनाया है। एंड साइड बाय साइड मॉक टेस्ट के लिए क्या करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। एंड मॉक टेस्ट का जो टाइम टेबल होगा वो 29 अप्रैल के बाद से हमारा बनेगा। तो नेक्स्ट 1 मंथ में आपको क्या करना है, जो भी हमने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में डिस्कस किया है उसको हम इस आने वाले 20 से 25 दिन में कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। सो एग्ज़ाम मोड में आ जाइए, बिल्कुल लग जाइए पढ़ाई करने के लिए। और ये मत सोचिए कि इतना सारा कोर्स है, इतनी मोटी बुक है, कैसे होगा। बिल्कुल ये मान के चलिए कि आप कुछ बुक्स पढ़ने वाले हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने वाले हैं। एग्ज़ाम के बारे में फ़िलहाल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, मज़े लेके पढ़िए, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए पढ़िए। तो ये आने वाले 20 से 25 दिन में अगर आप 10 आवर्स पर डे सीरियसली देते हैं तो आप इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल कि ये हम कवर कर लेंगे। सो आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िएगा। इन केस आपको प्रॉब्लम हो रही है टाइम टेबल नहीं फॉलो करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताते जाइए, मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस मॉक टेस्ट, सो स्टे ट्यून। जय हिंद।